हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को मैं क्लास 8 बिहार बोर्ड का एसएसटी से कुछ क्वेश्चन प्लस उसमें जो इम्पोर्टेंट सब बातें हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो कृपया करके ध्यान से सुने और जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है मैं आज लिखाऊंगा तो उसे नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आज मैं आप लोग को इतिहास में पहला चैप्टर क्लास 7 बिहार बोर्ड का नोट्स और प्लस क्वेश्चन विद आंसर दोनों दूंगा। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठें और नोट करना स्टार्ट करें। तो मेरा आज स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर का नाम है इतिहास, अतीत से वर्तमान, जिसको सामाजिक विज्ञान भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान जिसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं, इंग्लिश में सोशल साइंस क्लास 7 बिहार बोर्ड। तो देखिए पहला अध्याय 1 है इतिहास। इति जोड़ बीती, बीती जोड़ बात, जिसे कहते हैं इतिहास। अतीत से वर्तमान, अतीत से वर्तमान। अतीत का मतलब हमारे बीते हुए समय के बारे में जो जानकारी देता है उसे अतीत बोलते हैं, और अभी जो मेरा समय चल रहा है इसे वर्तमान बोलते हैं। आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु, पाठ की कुछ बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उसके बारे में लिखाऊंगा। तो अतीत से वर्तमान, इसमें जो है देखिए ये है कहाँ, चैप्टर का नाम कहाँ, कब और कैसे। ध्यान दीजिएगा, कहाँ, कब और कैसे। इंग्लिश में बोलते हैं कहाँ को वेयर बोलते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वेयर, व्हेन एंड हाउ। वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो देखिए कहाँ, कब और कैसे, इसके बारे में चैप्टर में दिया हुआ है। इसकी मुख्य बातें हैं जो ये है, मुख्य बातें, पाठ की मुख्य बातें। जो पाठ पढ़िएगा उसमें पहले हम सबसे पहले पाठ की मुख्य बातें, पाठ की मुख्य बातें, वह इम्पोर्टेंट जो बात है मैं उसे आज बताने जा रहा हूँ। पहला है, आप एरो दे सकते हैं या स्टार का साइन दे सकते हैं। भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ, देखिए मध्यकाल का प्रारंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसका अंत माना जाता है, उसका अंत माना जाता है। तो जान गए कि भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ तथा 18वीं शताब्दी को
उसका अंत माना जाता है, क्योंकि मध्यकाल का जो प्रारंभ हुआ था वह 8वीं शताब्दी को हुआ था, और मध्यकाल का जो प्रारंभ हुआ था 8वीं शताब्दी को, और अंत जो हुआ था वह 18वीं शताब्दी को हुआ था। अगला पॉइंट है मेरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के काल को मोटे तौर पर 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। 1750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। तो देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के काल को मोटे तौर पर 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाएं। आज हम अपने देश के लिए देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट है हमारे देश के लिए हिंदुस्तान नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने, देखिए मुगल वंश का जो संस्थापक था ना, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए संपूर्ण उपमहाद्वीप के
लिए किया, ठीक है, किया, ठीक है। इतना आप लोग लिख लें, फिर आगे लिखाते हैं। आप लोग पॉज करके इसे लिख लें, उसके बाद फिर हम इसे मिटाएंगे। आगे फिर देख लीजिए, कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे हाथ में बुक है, बुक से मैं लिखा रहा हूँ। मेरे नोट्स हैं, नोट्स मैंने बनाया है, उस नोट्स से मैं लिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान दे करके लिखें। तो चलिए आगे की पॉइंट देखते हैं। चलिए थोड़ा ये लंबा वीडियो होने वाला है, इसीलिए धैर्यपूर्वक पढ़ें। पहला अध्याय 7 क्लास का है, बिहार बोर्ड SCERT जो बुक है उसका मैं इतिहास के पहले चैप्टर का क्वेश्चन, मुख्य पॉइंट ये सब करवा रहा हूँ, तो आप लोग करें। आगे है देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल सत्ता का सर्वाधिक, मुगल जो थे ना उसका, मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के शासन, औरंगजेब देखिए के शासन होगा, शासन काल में हुआ। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य के लिए बिहार शब्द, देखिए बिहार शब्द जो है, बिहार शब्द नाम का प्रयोग, शब्द नाम का प्रयोग सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी के, 13वीं शताब्दी के इतिहासकार, जो 13वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, इतिहासकार कौन थे भाई? मिन्हाज ए सिराज ने किया, मिन्हाज ए सिराज ने किया 13वीं शताब्दी में। मिन्हाज ए सिराज जो थे इतिहासकार, उसने बिहार राज्य के लिए बिहार शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। पहले जो है मिन्हाज ए ने ही इस शब्द का उपयोग किया था। अगला देखिए, इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, देखिए ध्यान से देखिए, इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हमारे राज्य को
हमारे राज्य को अर्ज ए बिहार, देखिए अर्ज ए बिहार कहकर संबोधित किया। अर्ज ए बिहार कहकर संबोधित किया। अर्ज ए बिहार कहकर संबोधित किया। तो किसने किया था भाई? मिन्हाज ए सिराज ने हमारे राज्य को अर्ज ए बिहार कहकर संबोधित किया था। समझे? तो इतिहास में जितना कुछ है मैं लिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो, और कॉपी किताब लेके, कॉपी कलम लेकर के बैठें, और किताब अगर लेके बैठ सकते तो और अच्छी बात है, आप मिला सकते हैं। कहीं गलती हो तो आप उसे भी बता सकते हैं। ये मेरा नोट्स है, पॉइंट है। अगला देखिए, हमारे राज्य को, हमारा जो राज्य है बिहार, हमारे राज्य को प्रांत के रूप में, देखिए प्रांत के रूप में गठित करने वाला प्रथम शासक, गठित करने वाला प्रथम शासक अकबर था। देखिए अकबर था, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन। देखिए मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। यानी कि मध्ययुगीन भारत का जो आर्थिक जीवन था ना, वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में कागज का प्रयोग, देखिए कागज का प्रयोग कब हुआ था? हमारे देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास, 13वीं शताब्दी के आसपास तुर्कों के आगमन के साथ, तुर्कों के आगमन के साथ हुआ। जब तुर्क आया तब हमारे देश में कागज का प्रयोग हुआ था। तो तुर्क कब आया था जी? 13वीं शताब्दी को। अब देखिए कागज का निर्माण 100 ईस्वी के आसपास, कागज का निर्माण 100 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा 100 ईस्वी के आसपास सर्वप्रथम चीन में हुआ। सर्वप्रथम चीन में हुआ। देखिए 100 ईस्वी के आसपास, यानी कागज का जो निर्माण हुआ पहले जो है चीन में ही हुआ था। अब देखिए अगला पॉइंट है,
मुख्य बिंदु 13वीं शताब्दी के आसपास 13वीं शताब्दी के आसपास ही दिशासूचक दिशासूचक यंत्र समय सूचक उपकरणों का प्रयोग लोहे की रकाब हुआ करती थी, लोहे की रकाब एवं घोड़े के खूर की खूर देखिए रॉ होगा, छोटी रॉ, खूर की लोहे, देखिए क पर यहाँ से लिख देते हैं आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में, लोहे की नाल का, लोहे की नाल का आविष्कार हुआ। ठीक है। अब देखिए अरब वाला भी आया बेचारा, वो भी नहीं छोड़ा है पीछा। अरब लोगों ने सिंध पर, देखिए अरब लोगों ने सिंध पर अपना शासन 8वीं शताब्दी में स्थापित किया। अपना शासन 8वीं शताब्दी में स्थापित किया। अब देखिए भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब हुआ था? देखिए मुस्लिम धर्म जिसको बोलते हैं, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरब लोगों के माध्यम से हुआ। आगमन अरब लोगों के माध्यम से हुआ, यानी कि अरब के जो लोग थे ना, उसी ने इस्लाम धर्म का आगमन भारत में कराया था। अब देखिए आगे है गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय। गुप्त काल जो था, गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में, संप्रदाय लगभग पूरे भारत में वैष्णव जो थे फैल चुका था, फैल चुका था। आगे देखिए सिक्कों के अध्ययन को, देखिए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मैटिक्स कहते हैं।
मैटिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिक्कों का जब अध्ययन हुआ था तो उसको न्यूमैथमेटिक्स कहा जाता था। सिक्कों के माध्यम से, देखिए सिक्का, अब देखिए सिक्कों के माध्यम से शासकों के तिथि क्रम, देखिए शासक जो थे ना उसका तिथि क्रम को समझने में सहायता मिलती है, को समझने में सहायता मिलती है। तो तिथि डाला रहता है सिक्कों में, आज भी दिखेगा सिक्कों में तिथि डाला रहता है। एक लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, शेरशाह का मकबरा। देखिए शेरशाह का मकबरा, हिंदू मुस्लिम, देखिए हिंदू और मुस्लिम, देखिए हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। तो देखिएगा यहाँ पे शेरशाह का जो मकबरा बना था ना, वह हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल के बनाया था, स्थापित किया था, जिसका मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। तो एक मिश्रण है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिल करके बनाया था। तो किसका मकबरा बनाया था, कोई क्वेश्चन कर देगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम ने मिल करके किया था एक मकबरा का स्थापना, जिसका नाम था शेरशाह मकबरा। तो देखिए हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का भेदभाव नहीं था। तो चलिए आगे आप लोग पॉज करके इसे लिख लें, नोट कर लें। 7 क्लास का इतने बिंदु हैं। तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन भी करा देता हूँ। मैंने बोला था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठें, और मेरे नोट्स हैं ये सारा मैं करवाऊँगा। आप लोग निफिक्र रहें कि पूरा जो है इतिहास यानी SST मैं नोट्स करवा दूंगा विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। तो चलिए आगे, थोड़ा इसे भिंगाना पड़ेगा। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, इस वजह से गर्मी ज़्यादा है। आगे देखिए, तो आप लोग पॉज करके लिख लिया होंगे। कहीं दिक्कत हो तो मेरे वॉइस को भी बढ़िया से सुने, तो आपको लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
लोग सपोर्ट करें तो मैं जो है बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी लगा लूँगा। आप लोग के सपोर्ट से ही, आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता देगा। तो कृपया करके आप लोग सपोर्ट करें मेरा। चलिए मैं अब क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है, मैंने किया हूँ। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर की ओर चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है पाठ में आए प्रमुख प्रश्नों के उत्तर। देखिए जो पाठ में आया है ना, आपका पाठ में आए प्रमुख प्रश्नों के उत्तर, तो आप पाठ में देख सकते हैं। पाठ में जो प्रश्न आया है उसका मैं उत्तर दूंगा, पृष्ठ संख्या भी बता दूंगा। तो देखिए पाठ में जो आया, प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न 1, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। ये 3 नंबर चैप्टर का है, पृष्ठ संख्या 3। देखिए पृष्ठ संख्या 3, पृष्ठ संख्या 3 में देखिएगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है, उत्तर है मानव जीवन को बेहतर और उन्नत, सुनिए ध्यान से, मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर, आविष्कृत विभिन्न कलपुर्जों और मशीनों का खेती और कल कारखाने उद्योग आदि में उपयोग,
प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए ध्यान से। आज सिंचाई के लिए किन किन साधनों का, आज सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है ना ये, किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पृष्ठ संख्या आपका 4 में है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर पृष्ठ में ये क्वेश्चन है, आप उसे देख सकते हैं। और मैं इसे सारे का क्वेश्चन विद आंसर दोनों दे दूंगा। देखिए उत्तर है इसका, ध्यान से देखिए। आज सिंचाई के लिए, आंसर देखिए, आज सिंचाई के लिए नहर पाइन नलकूप कुआं तालाबों जैसे साधन अपनाए जाते हैं, कई देखिए कई गांव में तो आज भी कुओं से सिंचाई हेतु रहट का उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। नलकूपों अथवा, देखिए अब नलकूपों अथवा तालाबों से पानी खींचने के लिए, के लिए डीजल इंजन या बिजली का
उपयोग कर पंप चलाते हैं। उपयोग कर पंप चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए, लिखिए आप लोग। पृष्ठ 4 का ही है। मानचित्र दिया हुआ है प्रश्न में, प्रश्न संख्या 3, इसमें है मानचित्र 2। देखिए, मानचित्र 2 में दिखाए गए प्रमुख राज्यों, दिखाए गए प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं, की सूची बनाएं। अब देखिए, मानचित्र में जो भी दिया हुआ है ये पृष्ठ संख्या 4 का ही है, पृष्ठ 4, समझे। तो मानचित्र दिया हुआ है, उस मानचित्र में उत्तर देखिए इसका क्या होगा। उत्तर देखिए, मानचित्र है, उत्तर होगा इसका मानचित्र 2 में दिखाए गए, मानचित्र 2 में दिखाए गए प्रमुख राज्य हैं, प्रमुख राज्य है। नंबर 1 गजनी, नंबर 2 कश्मीर, नंबर 3 सिंध। ये सारे राज्य के बारे में बता रहे हैं जो मानचित्र में दिया गया है। नंबर 4 है, नंबर 4 मुल्तान, नंबर 5 कच्छ, नंबर 6 में है गुजरात, नंबर 7 अहमदनगर, अहमदनगर, ध्यान से लिखिएगा आप लोग। नंबर 8 बीजापुर, नंबर 9 बंगाल। ये 9 हैं ना, वो लिख लें। आगे का क्वेश्चन है, फिर मेरा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इसी टाइप से कुछ है, तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद बना देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 जो है वह है मानचित्र 1 तथा मानचित्र 1 तथा 2 में आप क्या अंतर पाते हैं? आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, दोनों में अब अंतर दिखाना है आपको। ये भी पृष्ठ जो है ना 4 ही है, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ 4 में दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो मानचित्र 1 तथा मानचित्र 2 में प्रमुख अंतर हम यह पाते हैं। देखिए, आंसर इसका है
मानचित्र एक तथा उत्तर देखिए, मानचित्र एक तथा दो में प्रमुख अंतर हम यह पाते हैं, में प्रमुख अंतर हम यह पाते हैं कि मानचित्र एक में, कि मानचित्र एक में जहाँ शासक वंशों को प्रमुखता दी गई है, जहाँ शासक वंशों को प्रमुखता दी गई है, तो मानचित्र दो में शासक वंश के राज्यों को दर्शाया गया है। शासक वंश के राज्यों को दर्शाया गया है। अब देखिए, मानचित्र एक में श्रीलंका को दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। मानचित्र एक में श्रीलंका को दर्शाया गया, किंतु मानचित्र दो में देखिए, किंतु मानचित्र दो में श्रीलंका को ना दिखाकर, श्रीलंका को ना दिखाकर अफगानिस्तान के कुछ अंशों को दिखाया गया है। अफगानिस्तान के कुछ अंशों को दिखाया गया है। तो ठीक है, आज मैं 4 तक क्वेश्चन कराया, बहुत लंबी वीडियो होते जा रही है। उसके बाद जो मैं आगे 5-6 करवाऊँगा, कल करवाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल रचना क्लासेस बिहार बोर्ड को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको मेरा सारा वीडियो 8 क्लास, 7 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 सारा क्लास का वीडियो मिलने वाला है। और जहां आप लोग को डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें ये परेशानी हो रही है, तो ये परेशानी को मैं सॉल्व करूंगा। कंपटीशन लेवल का भी क्लास ओपन करने वाला हूं, तो कंपटीशन लेवल का हो गया, IIT, JEE मेंस, ये सब का जो है कि मैं आप लोग को तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।